इतिहास आंकड़े की आज मैं बात करूँगा झारखंड की खबरों। सर, आज आपके आवास में बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें आज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता 10 से 12 की संख्या थी और 40 आदिवासी कार्यकर्ता जो जेएमएम थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसलिए कि 5 साल इन लोगों ने कहा कि 5 साल तक हम लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ के कांग्रेस के विधायक ने काम किया, लेकिन 5 साल में इन्होंने हम सबको धोखा दिया है, हम लोग गरीबों का कोई सुना नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमको विश्वास है कि जो कुछ हमारे लिए करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कि रांची का हम निमंत्रण दे रहे हैं, आप कहाँ की दावत देंगे? देखिए, जनता इस बार का चुनाव मैं देख रहा हूँ, मैं 6ठी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ये हर बार चुनाव लड़ा, कहीं न कहीं कभी जातिवाद हावी था, तो कभी परिवारवाद हावी था, तो कभी कुछ था, लेकिन इस बार पहली बार देख रहा हूँ कि इस फुलवारी में ऐसा कोई फूल नहीं जो भाजपा के दामन के साथ नहीं है। भाजपा के दामन में हर तरह के फूल खिल रहे हैं, चाहे कोई भी समाज हो, हर समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उत्साह, मैं गाँव जाता हूँ, उत्साह का वातावरण है, लोग उत्साह में जश्न मनाते हैं। मेरे जाने के बाद जश्न मनाने लगते हैं वो लोग, जश्न में है विधानसभा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन से इस विधानसभा में जीतेगी। हमारे देश के अंदर 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में से 28 राज्य को अलग कर दें और एक झारखंड स्टेट को एक तरफ अलग रखें। झारखंड का जो इनकम सोर्स है वो 28 राज्यों पर भारी है, लेकिन आज जितना विकास होना था 20 साल जैसा कि बीजेपी सरकार का राज्य रहा या फिर उन्होंने राज्य किया हमारे झारखंड के अंदर, जिस स्थिति में और जिस तेजी के साथ विकास होना था, क्या उस तेजी के साथ विकास हो पाया? देखिए, जब एकीकृत बिहार था यहाँ कुछ नहीं था, न बिजली था, न पानी था, न सिंचाई था, सारे पैसे यहाँ के चले जाते थे बिहार में। राज्य हमारा अलग हुआ और उसके बाद जो भी संसाधन डेवलपमेंट का साधन था वो बढ़ा रहे थे। आप 2014 में देखे थे, गांव-गांव बिजली का काम करवाना आसान काम नहीं है, सड़कों के जाल फैलाना आसान काम नहीं है, सिंचाई के क्षेत्र में काम करना आसान काम नहीं है। स्कूल की भवन नहीं थी, स्कूल का भवन हमने बनवाया, स्कूल में बच्चों का खेलने के लिए हम लोगों ने उसमें सिस्टम बना दिया। बच्चे लोग जो झूला झूलते हैं, किसी झारखंड के बाहर किसी स्कूल में आप नहीं देखिएगा। अभी नल जल योजना पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में ये काम पूरा हो जाए, लेकिन ये सरकार कभी पूरा नहीं होने दी। इस सरकार की मंशा नहीं थी कि नल जल योजना यदि गांव-गांव तक पानी पहुंच जाएगा तो जो भी वोट हमारे पास है वो वोट खिसक जाएगा, क्योंकि गंगा का पानी तय किया है। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है कि हमको हर घर में पानी गंगा का पहुंचा देना है, चाहे जो हो। तो ये विकास से घबराती है, और जो यहाँ का मेन समस्या ये 5 साल में ये अबुआ राज बोलता था कि अबुआ राज गरीबों का राज है। गरीबों के राज नाम पर इन्होंने क्या है? कौन सा ऐसा काम आप गिना सकते हैं कि जिसको आप डंके की चोट से करते हैं कि नहीं हमने ये काम समाज के हित के लिए किया? न आदिवासी के हित में कोई काम खड़ा किया, न कोई भी समाज के लिए, न मुस्लिम समाज हो चाहे जनरल समाज हो, किसके हित में काम किया? केवल 1932 का भावनात्मक मुद्दा, ये केवल कांग्रेस भावनात्मक मुद्दा और जात पात के आधार पर आम जनता को तोड़ के रखना चाहती है ताकि भाजपा को बदनाम कर सके। लेकिन अब जनता जागृत हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है। और इस आधार पर हम कर सकते हैं कि जो 5 साल में इन्होंने लेबर स्टेट बना दिया, यहाँ से खाली अब यहाँ लेबर पैदा होगा। हमारे कार्यकाल में 2014 से 19 में कई फैक्ट्रियाँ बैठी झारखंड में, हजारीबाग में आपका NTPC बैठा, गोड्डा में पावर प्लांट बैठा। तो इस तरह का प्रयास हो रहा था कि लगातार यहाँ इंडस्ट्री का दौर, इंडस्ट्री बढ़े, क्योंकि रोजगार के साधन यहाँ बहुत जरूरी है। जो भी नौकरी है, नौकरी हो तो सरकारी नौकरी है, वो तो भरा जाएगा। इन्होंने नहीं भरा, कांग्रेस ने नहीं भरा, लेकिन हम भरेंगे। इन लोगों का एक आरोप है कि हम राज्य के अंदर राज करने का मौका ही कहाँ मिला। एक बार जो मिला उसमें से 2 साल निकल गया कोरोना में। हमारा काम देख लीजिए, 6 महीने का देख लीजिए कितना तेजी के साथ काम किया। अरे भाई, जेल का आप काहे के लिए गए? कौन सा काम है जेल गए? कोई आंदोलनकारी थे आप जेल गए? आप तो सेना की जमीन का घोटाला किया, अपने किसी संगे संबंधी के नाम पर उस जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया समूचा,
और उसके कारण जेल गए। कोई ईमानदारी के चलते नहीं गए, बेईमानी, जमीन की बेईमानी किया, सेना की जमीन का बेईमानी किया, इसलिए जेल गए थे। जेल जाना तो इन कांग्रेसियों और जेएमएम का फितरत बन गया है, क्योंकि ये लूट खसोट में ही विश्वास करते हैं। और ये काम करने का मौका में क्या काम किया? मैया योजना फिर बंद, मैया योजना, वृद्धा पेंशन को आपने बंद कर दिया। 8 माह से बूढ़ी माँ बिलख रही है गाँव गाँव। ये तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मैया सम्मान योजना हमने चालू किया, ये रुकवाने में एड़ी चुटी का जोर लगा दिया। काहे के लिए? हमारा ये योजना उड़ीसा में चल रहा है, हमारा ये योजना आपका क्या कहते हैं, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, विभिन्न नाम से हमारी योजना चली रही है हर स्टेट में। यहाँ पर हमने गोगो दीदी नाम रखा है योजना का। तो ये जो हमारा पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, हर राज्य में, लेकिन यहाँ पर हम कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, ये लागू नहीं होने दे रही थी। आप प्रधानमंत्री आवास को जब आप 5 साल रोक सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्गति और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री आवास में तो बोल रहे हैं कि आप ही लोगों ने रोक लिया। भैया सरकार ने हमारा 1,73,000 करोड़ रोक लिया, इसी तरह वो आवास भी नहीं देंगे आप, तो ये तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ा लुच्चा आदमी कोई नहीं मिलेगा। हम ये कहते हैं कि आप इनका देख, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि जो आज से नहीं, आजादी के समय से जो माइंस का यहाँ का जमीन का पैसा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10,000 रुपया प्रति साल केंद्र सरकार इसको दे। ये तो कांग्रेस वालों ने किया, पैसा तो कांग्रेसियों ने नहीं दिया झारखंड को। यदि झारखंड के हिस्से का पैसा उस समय से एकीकृत बिहार में भी झारखंड में खर्च करने का मौका मिलता तो ये दुर्गति होती हमारी क्या? हम भी एक डेवलप स्टेट होते। लेकिन ये कांग्रेसियों ने पैसा नहीं दिया केंद्र सरकार ने, जिसके चलते आज मोदी सरकार पर लायबिलिटी आई है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि ये 10,000 करोड़ रुपया आप झारखंड को हर साल दें। सर एक लास्ट सवाल, जहाँ पे कहते हैं कि 23% 24% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, घुसपैठिया घुस गए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 23% अगर घुसपैठी 20 साल के अंदर बढ़ी है तो ये तो हमारी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन उनको जो 70% महंगाई बढ़ी वो नहीं दिखता है। क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई जब समाज में आप चलते हैं, आप महंगाई का सीधा संबंध डेवलपमेंट से है। आप ये मत सोचिए कि बिना उस समय क्या था अनाज का रेट, जिस समय सोना हम लोग 300 रुपया भरी था, उस समय से जानते हैं। आज क्या है? 80,000 रुपया। महंगाई और ये जो है ये चोली दामन का सामान है। आपकी आमदनी बढ़ी। हमने अपने जीवन काल में देखा है कि हम लोग के घर में कोई पहले मजदूर काम करता था, शाम में आता था कि बाबू पहले धान हमको नाप के दे दीजिए। हम लोग छोटे छोटे थे, सुनते हम उसको कहते थे कि अरे कर लीजिएगा, आज काम करके बोलता था कि रात में भी कुटेंगे, इसका चावल बना के खाएंगे। तो कांग्रेसियों ने ये हालत कर दिया था उसका। हम अपने जीवन अपने ही आंख के देखी वो बात करता हूँ कि मेरे दादाजी थे और इरफान में हमने देखा कि जब पूछे उनसे कहे कि धान कल उतरवा के देंगे, नाप के देंगे, बोला नहीं अभी नापी के दो, नाप के दीजिए, क्योंकि अभी हम रात में कुटेंगे और चावल बनाएंगे। कांग्रेसियों ने यहाँ तक हालत खराब कर दी थी। आज सबके घर में मोदी का चावल है, मोदी का डंका है, उनके भूखे मरने की किसी की समस्या नहीं है। अब लोग प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, सब कुछ उसकी व्यवस्था हो रही है, पेयजल की व्यवस्था, पैखाना की व्यवस्था, उसके बाद आपको बिजली की लाइट, और अब लोग कमा रहा है, कमा के जमा कर रहा है, बम कर रहा है। नहीं तो जनधन खाता जो 42 करोड़ खाता खुला, कांग्रेस ही कहते थे ना कि गरीबों का खाता खोल के क्या होगा, बैंक का टाइम बर्बाद होगा। आज उस जनधन खाता में 5 लाख करोड़ रुपया जो गरीब महिलाएं जमा करके अपना रखा है। इसका मतलब है कि गरीबों में उत्साह, गरीब काम की ओर आगे बढ़ रहा है, आगे संघर्ष कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये कांग्रेस ही करने वाला था। यदि ऑनलाइन हम पेमेंट नहीं करते, ये कांग्रेसी तो एकदम लूट के आधा पैसा खा जाता। ऑनलाइन पेमेंट हो गया, आज बैंक आपके हाथ में है, हर लोगों की जानकारी है कि हमारा क्या पासबुक है, खाता है, ये सब जानकारी। इतना क्या कांग्रेसियों को मना किया था कोई? क्या आज रक्षा मंत्री आ रहे हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को? हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके सम्मान में आज जनसभा है। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ और उनकी बातों का जबरदस्त प्रभाव, क्योंकि जब वो बेलवड्डा आए थे मेरे चुनाव में, उस समय घोषणा किए थे कि हम 1 रुपया किलो में
अनाज आम जनता को चावल देंगे। ये घोषणा बेलवड्डा के मैदान पर हुआ था। झारखंड में सरकार बनी, पहला वादा पूरा हुआ कि 1 रुपया किलो में अनाज जो जन वितरण का है वो उन्होंने दिया। उनकी घोषणा, उनकी एक एक बात सत्य साबित होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता कुछ भी बोल दे वो होना पूरा तय है। आज देखते हैं झारखंड के लिए क्या निकलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आंखें देखी।